जियो और जीने दो, लेकिन लोग चैन से जीने नहीं देते। सुबह से दोपहर तक जब भी मैं घर लौटती हूँ, तब मेरे काम इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मैं बार-बार इस घर से उस घर नहीं करना चाहती, इसलिए बच्चों को यहीं पढ़ाती हूँ और आज मैंने लगाया था मेहंदी क्योंकि मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था। संडे के बाद मंडे को सुबह-सुबह मैं अपना और मम्मी का कपड़ा प्रेस करने लगती हूँ, जो कपड़े आज हम पहनकर जाने वाले हैं। और मैं जल्दी-जल्दी से तैयार हो गई क्योंकि मंदिर जाने की खुशी मुझे अलग ही होती है। आज मैंने बिंदी भी लगाया था। बारिश शुरू होने के बाद मैं तो ऐसा नज़ारा देखने कहीं गई ही नहीं और इस नज़ारे को देखकर मुझे अलग ही खुशी हो रही थी। मैं बिंदी काफ़ी दिनों के बाद लगाई थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी बिंदी निकल कर गिर तो नहीं गया। बारिश के बाद जो प्रकृति में सुंदरता बढ़ जाती है, उसका कोई कंपैरिज़न नहीं और ये रोड ना मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ हैं और ये हमारे सूरजपुर का जीएनवी स्कूल है, जो कि आप सभी को जीएनवी के बारे में बहुत अच्छे से पता है। आप किसी चीज़ का हिस्सा हो या ना हो, ये अलग मैटर है, लेकिन आप लोगों को एक्साइटेड देखकर जो एक्साइटमेंट फ़ील करते हो ना, इसकी सुंदरता अलग है। भाई, ये काँवड़ यात्रा मैं आज तक कभी भी पद यात्रा नहीं की हूँ, लेकिन जब लोगों को खाली पैर इतने धूप में मैं चलता हुआ देखती हूँ ना, मुझे एक अलग सा ही चीज़ महसूस होता है कि लोग ऐसे कैसे कर लेते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि ऊपर वाले की कृपा से सब महसूस हो जाता है और सब हम कर लेते हैं क्योंकि उनकी ही कृपा है हर जगह। आप में से किसने अब तक और कितनी बार कांवड़ यात्रा करी है? प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। पता नहीं कहाँ मन अच्छा नदी है आगे में ना। छोटे लइका मन पास पूछा, बड़े लइका मन पास नहीं पूछना है। साला ना बाबू कहाँ से जल उठाए जाते हैं? कहाँ से जल उठाए? खोपा खोपा वो दे अंदर। गई अच्छा थोड़ा आगे में है नदी। शुरू हो तो नहीं नहीं, थोड़ा आगे में ऐसे करके रोड है ना। लिटरली बता रही हूँ, मुझे इतना मजा आ रहा है ना। ऐसे कल कांवड़ यात्रा गया था जमड़ी के लिए और अगली बार सोमवार को मतलब पिछली बार सोमवार को गया था देवघर देवगढ़, ठीक है, जो सूरजपुर के आसपास पड़ता है। लगभग उधर पड़ता है। क्या कहते हैं, केतका साइड में ना, ऐसे देवीपुर वाले रोड से होते हुए निकलते हैं। और हमको नहीं मालूम था कि आज यहाँ पे ऐसा टाइप का प्रोग्राम है या फिर कांवड़ यात्रा है, मतलब कुछ भी चीजें नहीं पता थी। आज तो हम मतलब सुबह से कल रात से प्लानिंग कर रहे थे जमड़ी जाएंगे, सुबह जल चढ़ा के आएंगे, जमड़ी जाएंगे जमड़ी जाएंगे। और लिटरली मतलब ऐसा कुछ हुआ कि हम जमड़ी ना जाकर मैंने कहा कि चलो गौरी शंकर मंदिर से हो जाते हैं क्योंकि का कभी मतलब निकलो ना घर से ना तो मन को थोड़ा शांति नहीं मिलता है, निकलो घर से। कितना दूर खोपा है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर। अरे मम्मी को भी घूमने का पूछो मम्मी मम्मी खुद बोली कि हम लोग थोड़ा आगे तक देख के आए कांवड़ यात्रा को। मैं कही चलो ठीक है। और सीमा को, पिंकी को, सुबह से सबको मैंने उठाया कि चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। इन लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। सुबह सब दोनों ने कहा कि हाँ हम जाएंगे, तो हम दोनों स्कूटी से आते, एक सीमा चलाती एक मम्मी चलाती, हम एक एक करके बैठ जाते। लेकिन उसने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी और स्पिंगी ने भी मना कर दिया। आज जाने के बाद मैं दिखाऊंगी कि कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता, बस घर से निकलो। अगर इंसान नॉर्मली मन से खुश है ना तो हर जगह वो खुश ही रहेगा। ये ना ऐसे सूरजपुर का विलेज एरिया है, जैसे कि गांव है सूरजपुर के दायरे में अंदर में, जहां तक मेरा अगर कैलकुलेशन ठीक ठाक हो गया तो। और ये गांव एरिया है खोपा। यहाँ से आप ऐसे सीधे भटगांव निकल जाओगे ये वाले रास्ते से, ये देख सकते हो। और छत्तीसगढ़ में गांव के घर जो होते हैं ना वो देखो कुछ इस तरीके से होते हैं। अभी 10 बजे भी नहीं है और 10 बजे आसपास अब तो बहुत सारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत काफी घर बन गया है, लेकिन अभी भी कुछ घर ऐसे हैं, ये जो बड़ा बड़ा घर दिख रहा है ना, वो मैं कंफर्म बता सकती हूँ कि राजवाड़े फैमिली का होगा क्योंकि उन लोगों की भी ऐसे मतलब ऐसे कंफर्म नहीं, कुछ 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 काफी लोगों के होंगे, ऐसे कंफर्म नहीं बता रही हूँ।
लेकिन ऐसे वाले हैं, मतलब बड़े बड़े से घर होते हैं, इनका आंगन। भाई कई घर तो नहीं, थोड़ा आगे में है, 3 किलोमीटर है ना, मतलब ये वाला रोड खत्म होगा थोड़ा आगे, वहीं पे मंदिर है। अरे वो है नदी। तो देखो, विवाह में आज भी ऐसे घर सजाए जाते हैं। कुछ घर है जो जिनके आर्थिक स्थिति सही है ना, वो अपना घर इस तरीके से बना रहे हैं, लेकिन बाकी अभी भी कच्चे मकान मिलेंगे आपको, और वो भी वेल सैचुरेटेड, मतलब ऐसा नहीं भी टूटा फूटा। देखो भले जैसी भी स्थिति होगी, पर इनके घर के अंदर जाओगे ना, एक अलग ही आपको सुकून मिलेगा। क्योंकि गांव के घर बहुत, मतलब होते हैं, कभी टूटे फूटे हैं तो आर्थिक स्थिति सही नहीं, उनकी अलग बात है। लेकिन ऐसे जिनके घर ठीक ठाक है ना, उनके घर के अंदर जाके देखो, आपको लग्जरियस लाइफ शहर में इजिली मिल जाएगा, लेकिन गांव में सुकून मिलेगा। ये देखो, बहुत दिनों के बाद गांव की सुंदरता को अपनी आंखों में समा लेने का सुकून मिला, और ऐसा करते करते हम लगभग नदी तक पहुंच गए। लेकिन कुछ कांवरिया यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, और हमने यहाँ पर कर दी बहुत बड़ी गलती। हमने बिना पंडित जी के उठा लिया जल, क्योंकि हमें तो मंत्र पढ़ने नहीं आता। मम्मी ने मुझे कहा था कि ये लोग वेट कर रहे हैं पंडित जी का। तो मैंने कहा अरे मम्मी, हम अगर श्रद्धा से सब कुछ कर रहे हैं ईमानदारी से, तो क्या दिक्कत है, भगवान इससे ही खुश हैं। मम्मी ने वैसे तो फूल और अक्षत के साथ जल उठाया, खाली जल नहीं उठाया, लेकिन ये है कि हमने कोई भी मंत्र का जाप नहीं किया था। तो मम्मी को थोड़ा अफसोस था, क्योंकि जब हम लौट रहे थे जल लेकर, तब हमें पंडित जी मिले थे। और ये जो नदी है ना भाई, इतना बहाव था इस नदी में पानी का, देख रहे हो आप लोग चारों तरफ से कितना भरा हुआ है। ऐसे बीच बीच में न्यूज़ आते रहता है, सूरजपुर के इस गांव का पुल टूटा, सूरजपुर के इस गांव का ऐसा हादसा हुआ। भाई हम तो सोचते थे इतना पानी कहाँ से आया, लेकिन नदी के आसपास जाने के बाद पता चलता है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। तो चला चावल पकड़ ले, फूल पकड़ ले। सब उसी में है, लेके आइए। बहुत टायर्ड, और मम्मी ना ऐसे बाल्टी वगैरह लेकर आ रही है। इधर पर ना कुछ कांटे भी हैं जो कपड़े में लग जाते हैं। और मम्मी आगे तक गई हैं, तो मैं भी थोड़ा आगे तक ही चली जाती हूँ। मम्मी आ रही हैं जल उठा के। हमारा थोपा आगे दादा जल उठाने वाले। ऊपर वाली की मर्जी को कोई नहीं बदल सकता। हम जा रहे थे खाली पूजा करने। इसलिए बोली डोली वाला पकड़ ले पहले। तो इसमें क्या दिक्कत है मेरे पानी जाते तक करता हूँ। हाँ, ये गलती हुई मुझसे। लोगों को लगता है ना मैं गलती एक्सेप्ट नहीं करती, पर मैं करती हूँ। खुखड़ी नहीं मिली इसमें। रास्ते भर आते आते मैंने कहा मम्मी इधर एक आध जमीन खरीद लेते हैं। मम्मी कहती हैं कि हाँ ठीक है, भाई मन रखने के लिए मेरा ना। अब ऐसे मुझे भूख लग रहा है काफी ज्यादा। मैं मम्मी को कह रही हूँ मम्मी वहाँ पे पूरी बढ़ रहा था, हम पूजा करने के बाद ना पूरी खाने लौटेंगे। मम्मी कहती है तू यहाँ पे घर बना ले और यहीं पे रहना, कभी ये कभी वो। यहाँ पे ईटा भट्टी, ईटा बना रहा था कोई। क्या ऐसे नदी के किनारे भी किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है? मुझे इसके बारे में नहीं पता। आप लोग जानते हैं ना अगर कि ऐसे नदी के किनारे किसी का अपना खुद का जमीन होता है, तो कमेंट जरूर करना। भाई हांफने लग गई मैं। कैसे मैं पहाड़ की ट्रैकिंग करूंगी? पहाड़ की ट्रैकिंग तो अब मेरे जीवन में नहीं हो पाएगा। पति को लगेगा धक्का मार देगी, इसलिए साला लेके नहीं जाएगा, और अकेले मेरी मम्मी मुझे जाने नहीं देगी। डराएगी तो मर गई तो तेरे पति का क्या होगा? लेकिन ब्यूटीफुल से पैडी फार्म है, धान की खेती हुई है, और देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत। और दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़रें नहीं पहुँच रही है, मेरी नज़रें नहीं पहुँच रही है, चारों तरफ धान ही धान के खेत है। जा रही मम्मी को कहूँगी थोड़ा आगे चलते हैं, देख के आएंगे। आगे चले खेत देख के आएंगे। डांटती है, साला पति होता तो लेके जाता। अभी मेरा पति होता तो मेरे को लेके चला जाता, डांटता भी नहीं। नरवा थोड़ा सा नरवा डरवा है, खेत देखने के लिए कह रही हूँ।
जगह पर मुझे ऐसा लगा कि काश कि कोई मेरे ख्वाब पूरे करता, मुझे खेत दिखाने लेके जाता मेरे एक कहने पर। अब मेरी मम्मी को इन सारी चीज़ों में इतनी दिलचस्पी तो है नहीं। फिर हम अपना जल लेकर लौट आए। अब ये पंडित जी और पूरे कांवड़िया इस तरीके से आ रहे हैं नदी के आसपास, और मैंने अपना बाल्टी छुपा लिया क्योंकि मुझे आ रहा था शर्म। बिना पूजा के मैंने उठा लिया था जल, और मेरे कहने पर ही मम्मी ने जल निकाला नदी से, क्योंकि भाई मम्मी का था कि चलो वेट कर लेते हैं थोड़ा पंडित जी का। पर मैंने कहा इस खाली जगह पे क्या वेट करेंगे, कई लोग आ जा रहे हैं, हम पानी उठाते हैं और चले जाते हैं भगवान को जल चढ़ाने के लिए, बस श्रद्धा की ज़रूरत होती है। और भाई एक-एक करके कुछ-कुछ झुंड में और डीजे के साथ लोग पधार रहे थे, जिसमें क्राउड इतना ज़्यादा भी नहीं था और इतना कम भी नहीं था, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी। अब हम कांवड़ियों का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन हमने लिया प्रसाद। प्रसाद में मैंने नारियल लिया क्योंकि यहाँ पर केला मुझे समझ में नहीं आ रहा था। और फिर एक और खूबसूरत नज़ारा के साथ, ये ना मंदिर वाले रोड का रास्ता है, जहाँ पर बसदई का गौरी शंकर मंदिर है, जिस मंदिर में हम जाने वाले थे। जीएनवी के जस्ट रोड के पास से यहाँ पर सारे लोग पैर धो रहे थे, और ये लोग कांवड़िया नहीं थे, पर मंदिर में अच्छा खासा भीड़ था। ये मंदिर अभी पेंट नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है अंदर और बाहर से। फिर हमने कहा कि चलो भाई पूजा कर लेते हैं मम्मी को, क्योंकि अभी भीड़ ना आने की वजह से इतना भीड़ है, तो जब भीड़ वापस आ जाएगी तब तो हम पूजा ही नहीं कर पाएंगे। तब मैंने कहा मम्मी जल्दी जल्दी से पूजा करते हैं। मम्मी ने कहा कि हाँ ठीक है। और यहाँ पर एक उत्तम व्यवस्था थी, जितना होना चाहिए इस मंदिर का। वैसे मुझे सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। सीढ़ी के ऊपर वाले मंदिर में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन हम फूल भी नहीं अर्पण कर सकते थे, बस अगरबत्ती जलाकर पूजा कर सकते थे। मैंने अपनी मम्मी से कहा कि हम तो इतने दूर से जल लेकर आए मम्मी, क्या हम पूजा नहीं करेंगे? यहाँ पर दोनों सीढ़ियों से लोग आ रहे थे, भाई लोग लेकिन साड़ी पहन कर आ रहे थे, सुंदर सुंदर लग रहे थे। पर मैंने भी अपना मन छोटा नहीं किया, मैंने कहा भाई मैं पूजा करने आई हूँ। तो मैं भी सीढ़ियों से उतर के नीचे वाली मंदिर तक मम्मी के साथ आ गई, जहाँ पर भीड़ पहले से ही ज़्यादा थी। और मम्मी को कहने के बाद हमने पूजा किया। आप देख के बताओ कि कितना भीड़ था। यहाँ पर हम घुस गए थे तब भीड़ की संख्या थोड़ी कम थी, लेकिन जब मैं निकली तब भीड़ दुगनी हो चुकी थी, क्योंकि 9 बजे के बाद ना भीड़ बढ़ने लगा, मुझे एहसास हो रहा था। और ऐसे मेरी मम्मी ने पूजा का ना एक छोटा डिब्बा मंदिर के अंदर ही छोड़ दिया था, तो मैं वो लेने आई थी। तब मैंने देखा बाप रे इतना भीड़। अब वैसे तो सारे लोगों को पता है कि बनियाइन लोग खूब पूजा करते हैं, और मम्मी भी भाई बाहर पूजा करने बैठ गई, अंदर पूजा करके तो आई ही थी। अब यहाँ पे हवन ववन करने बैठ गई। मैंने कहा आप करो पूजा, मेरा तो पूजा हो गया। मैंने भगवान जी के चरण स्पर्श किए, मुझे इतनी में ही सुकून मिल गया। यहाँ पर मंदिर की अच्छी खासी व्यवस्था की गई है, और हमने पूजा पाठ कर लिया। मुझे भूख तो काफ़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन हम पहले जाएंगे और सच बताऊँ तो धीरे धीरे करके भीड़ इकट्ठा हो गई इस जब स्थल पर। हाँ। जैसा कि मैंने मम्मी से कहा था कि पूजा के बाद पूड़ी खिलाने ले चलना, लेकिन नहीं लेकर गई। और वैसे तो ये रेलवे मेरे ससुर जी का है, ये बात मुझे मेरे पति के द्वारा पता चला है, लेकिन मेरे पति को ये पता नहीं है कि मेरे ससुर जी की रेलवे होने के बाद भी मैं रेलवे लाइन पर वेट कर रही हूँ, जब ट्रेन जाएगा तभी हम घर वापस आ पाएंगे। तो सारी जनसंख्या के अनुसार हम भी इस जनसंख्या का हिस्सा थे, और हमने भी इंतज़ार किया। कृपया करके मेरे पति तक ये बात पहुंचा दो कि मैं इस रेलवे का इंतज़ार कर रही थी, पति देव कुछ करो। मंदिर जाने के दौरान एक मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी कि मैं बिना मोबाइल के गई थी, नहीं मैं मोबाइल का गई थी, लेकिन मोबाइल में मेरा रिचार्ज नहीं था, और मम्मी बिना मोबाइल का पहुंच गई। इस बीच हमने किसी को कोई कॉल नहीं किया, और हमारे पास जो भी कॉल आया वो हमने बस रिसीव किया था। घर आने के बाद सुबह मैंने खाना खाया, लेकिन शाम को मैंने बहुत टेस्टी सा आलू के पराठे बनाए, जो कि काफ़ी ज़्यादा यमी थे। और हमारे घर पे ना ये केकड़ा आ गया था रात को, पता नहीं कहाँ से। मम्मी देख के सोच रही थी क्या है। अब ना आज कन्हैया मित्तल जी आने वाले थे, आज दिन था 18 अगस्त।
और भाई सच बताऊँ ना, मेरा इतना मन था जाने का, मेरा चेहरा इसलिए उतर गया है क्योंकि रात के 11:40 हो चुके थे और इतनी बारिश हो रही थी, शाम से इतनी बारिश हो रही थी कि जाने का कोई मुहूर्त ही नहीं बन रहा था। अब मेरी इच्छा थी कि कोई मुझे उनके भजन साक्षात सुनने को ले जाए, लेकिन ऐसा मेरा किस्मत नहीं था और इस बात से अफसोस मना रही थी। मम्मी आ तो गई थी काफ़ी ज़्यादा जल्दी, लेकिन बारिश की वजह से हम कुछ नहीं कर सकते। 10 बजे के बाद से मैं वेट कर रही थी और मैं तैयार भी नहीं हुई थी, पर जैसे ही बारिश रुका ना, मैं तैयार हो गई। और इंस्पायरिंग लगते हैं। आज उनका हमारे यहाँ पर भजन का वो हो पाया है, भजन के उपलक्ष्य में आगमन, तो मैं और मम्मी वहीं जा रहे हैं। पर भजन स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो गया और हम घर से बहुत लेट निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 11:45 प्लस। चोरों की तरह अपने ही घर का दरवाज़ा आधी रात को खोल रही हूँ। मम्मी ने टॉर्च दिखाया और मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला। अब मेरा मुंह बहुत ज़्यादा लटक चुका था क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था ना कि कोई छोटे मोटे भजनकार को गाने का मौका मिल जाएगा और मैं वो भजन नहीं सुन पाऊंगी जो भजन मैं सुनने जाने की इच्छा में थी। सूरजपुर शांत था लेकिन रंगमंच पूरा रंगारंग था। यहाँ पर बहुत सारे लाइटिंग थी और इसके अलावा माहौल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा बाबा को शांत कराऊंगा जब दुबई में सेटल हो जाऊंगा। अभी पैसा कम है, खाटू नहीं कर सकता, तो सुबह तैयारी करा। काफ़ी सारे लोगों को ओल्ड टाइप के चीज़ें लगने लगेंगी, लेकिन किसी को अगर कुछ चीज़ पसंद होता है ना, तो उसका हम कोई मुकाबला ये नहीं कर सकते। मुझे इनके भजन पसंद है, पर्सनली तो हैं भाई। अब रात के 1 बज रहे थे और हम 12 से 1 तक भजन का पूरा आनंद लेकर घर लौट आए क्योंकि मम्मी थकी भी थी और इनको हल्का नींद आ रहा था। वैसे तो मम्मी कह रही थी मेरे लिए कि रुक जाते हैं, लेकिन मैं मम्मी को परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरा मन नहीं था आने का, लेकिन मैं फिर भी आ गई क्योंकि रात के 1 बज रहे थे और भीड़ यहाँ पर फिर इकट्ठा हो गई। क्यों? क्योंकि सब लौट रहे थे, पर अंदर भी अभी काफ़ी भीड़ था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में, तब तक ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।